हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक एनटीपीसी का सीरीज़ शुरू किया है जो 2021 में सीबीटी 1 के जितने भी आंसर की है उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जाएगा। इससे पहले हम 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक इसके एक्सप्लेनेशन को कर चुके थे। अभी हम इसके आगे 71 से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध कहने का मतलब है कि लैंडलॉक समझते हैं आप लोग क्या होता है। लैंडलॉक कहने का मतलब ये होता है कि जैसे वैसा देश जिसका कोई भी बॉर्डर कोस्टल एरिया से नहीं सटा हुआ हो। कोस्टल एरिया कहने का मतलब कि उसका कोई भी बॉर्डर जो हो, कोई भी उसका बॉर्डर, किसी भी साइड का बॉर्डर समुद्र से, सी से नहीं सटा हुआ हो, यानी कि चारों के तरफ जो भी हो उसका क्या हो, स्थल ही स्थल हो। ठीक है, तो इसी में से कौन सा, तो ये कहता है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है। तो दक्षिण अमेरिका का देश है पराग्वे और बोलिविया। पराग्वे और बोलिविया दक्षिणी अमेरिका में ऐसे 2 देश हैं जिसका बॉर्डर किसी भी समुद्री तट से नहीं मिलता है। दोस्तों, कोस्टल लैंड लॉक के बारे में और कुछ जान लेते हैं। लैंड लॉक जो है अभी तक 44 लैंड लॉक है। 44 कंप्लीटली लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, 44 लैंड लॉक कंट्री है, जिसमें से और एक्स्ट्रा 44 के अलावे एक्स्ट्रा 5 जो है इसमें से क्या है, पार्शियली लैंड लॉक। ठीक है, अब कहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध कंट्री कौन सा है। तो इसके लिए अपने एशिया में ही है, एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया में वो कौन सा है, उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कजाकिस्तान किस किस के सटा हुआ है, तो देखिए चीन है, रूस है, रसिया। ठीक है, इसके बाद में उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। इन सब इसके चारों तरफ से क्या है, बॉर्डर लगाता है। इसका कोई भी बॉर्डर समुद्री एरिया से नहीं होता है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, जिसमें से 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हिस्से में उपस्थित था। तो हम देखते हैं 50 लड़कियों में से कितने परसेंट लड़कियां भाग लिए, 40%। तो 50 का 40% कितना होता है, 50 का 40% कितना होता है, तो 20 होता है। तो ठीक है, 20 लड़कियां भाग लिए, कितना में से, 50 में से। इसी तरह से 70 लड़कों में से कितना परसेंट भाग लिया, तो 50%। तो 70 का 50% कितना होगा, 35। टोटल बच्चा कितना हो गया, लड़का लड़की मिलाकर, तो टोटल लड़का और लड़की को मिलाकर बच्चों की संख्या हो गई 120 और भाग लेने वाले की संख्या कितनी हो गई, 55। तो बताइए कि 55 जो है 120 का कितना परसेंट है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। लगभग में बोल रहा है, यहाँ पे देखिए लगभग लिखा हुआ है, तो लगभग में ही इसका आंसर आएगा। यानी कि ये आ जाएगा 550 बट्टे में 12, 12 25 60 नहीं होगा, 12 चौके 48, 7 जीरो, 12 25 60, 12 छक 72, लगभग 45.9 के आसपास, लगभग 46% के आसपास में इसका आ रहा है आंसर, जो होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, इसको करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए
तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि छूट किस पर दिया जाता है, ये छूट जो है हमेशा ये मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और लाभ और हानि का कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस 100 है, मान लेते हैं इसका मार्क प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस का 75% यानी कि 75 होगा। मार्क प्राइस पर ये 15% का छूट देता है, इस पर 15% का छूट देता है, तो यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 85 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, कितना पे, 10 का प्रॉफिट कितना पे, 75 पे, इंटू 100 करेंगे तो ये कटेगा कितना, 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 40/3 यानी कि 33.33% लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि वो संख्या 3x और 7x है, मान लीजिए वो संख्या, यही दो संख्या है, इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो x में से आपको पता है x इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, x इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो x 1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 21x होगा। अब इसी 21x का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 231, तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 11। अब कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 3 ना, तो 3 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 11 इक्वल टू 33 जो होगा आपका सबसे छोटी संख्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन कहता है 6/5 ऑफ 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 ऑफ 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6, इसको सॉल्व करिए। ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 6/5 ऑफ का मतलब ऑफ यहाँ भी रहने देते हैं चूँकि ब्रैकेट अभी हटाना है, 3/4 यानी कि इसको अगर आप काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 इसको अगर आप काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस 5/6 ऑफ इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/10 प्लस 6/10 माइनस 1/6 होगा ये। ठीक है, माइनस 1/6 उधर होगा, तो इसको सॉल्व करिए। 6/5 यानी कि 6/5 ऑफ को हम गुना कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 5/6 गुना कर देते हैं इन दोनों को, नीचे कितना हो जाएगा 10, ऊपर कितना हो जाएगा 9, तो 9/10 माइनस में 1/6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ से काटेंगे इसको तो ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में, यानी कि ये हो जाएगा -3/4 माइनस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा कितना, 12 एलसीएम होगा, यानी कि 12 माइनस 9 माइनस 2, यानी कि जब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1/12 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को जानते ही हैं आप, स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती मिशन का स्थापना जो किए हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं, ये ब्रह्म समाज का, ये परमहंस मिशन जो भी है ना, परमहंस मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया है। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए हैं, आर्य समाज का स्थापना, तो आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ये जो है ब्रह्म समाज का, और स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस मिशन का स्थापना
किए हुए हैं। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। आपको पता है कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, यही होता है। 2πr/h का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 528। 2πr/h का वैल्यू दिया गया है 528, यानी कि आप वैल्यू को नहीं बैठा लीजिए। 2 × 22/7, आर नहीं पता आपको, लेकिन ऊंचाई पता है 14। इसको काटिएगा, 2 बार में कटेगा 7 से, और इधर हो जाएगा 528। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 528 बटे में 2 × 2 × 22। इसको काटेंगे तो हम 11 से काटते हैं, 11 चौके 44, 11 अठे 88, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से काटेंगे तो 6। आर का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h। सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7, आर का वैल्यू कितना, 6 × 6, और एच का वैल्यू कितना, 14। तो इसको काटेंगे 2 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 36 दूने 72 में 22 से करेंगे, 72 दूना 144, 144 और 144, ये आ जाएगा 4, 4 4 8, 5 और 1, यानी कि ये हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर। 1584 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध समझिए कि सहजीवी मतलब ऐसे दो जीव होते हैं जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और उनकी मतलब एक देखभाल की तरह से हम कर सकते हैं। तो जनरली कवक और शैवाल जो होते हैं ना, कवक और शैवाल ये एक दूसरे के सहजीवी हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के सहजीवी हैं। तो काई भी क्या है, एक तरह का, काई भी एक तरह का क्या है, काई कवक के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन 79 नंबर कहता है कि 3400 की राशि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको पता होगा, रेट निकालने के लिए क्या होता है, ब्याज गुने 100, यानी कि ब्याज गुने 100 बट्टे में मूलधन गुने समय। तो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये कितने जार में जाएगा, 5 टाइम्स में 5 चौके 20, 5% यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, 5%। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा, शुरुआत की थी 2013 में, जबकि इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुरुआत पूछा है तो इसलिए आंसर 2013 होगा। लॉन्च 2014 में किया था मार्स ऑर्बिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह से रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किन दो शहरों के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पहली है ये, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको हम ट्रेन 18 भी बोलते हैं, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18। और ये ट्रेन 18 जो है ये नई दिल्ली से वाराणसी, ये एक प्राइवेट ट्रेन है
जो नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है। कभी कभी पूछता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रेन 18। यह एक कैसी ट्रेन है, तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है, जो नई दिल्ली से वाराणसी को चलती है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, लॉयर जो है वो कोर्ट में रहता है, तो ब्यूटिशियन कहाँ रहेगा, पार्लर में रहेगा। ब्यूटिशियन क्लास में तो रहेगा नहीं, टीचर रहेगा। शिप में तो रहेगा नहीं, घर में तो रहेगा नहीं, तो पार्लर में रहेगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से है। क्वेश्चन कहता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू इतना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू इतना है, ए प्लस बी का वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहली बात है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इक्वल टू है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू पता है, हमको इसका वैल्यू पता करना है। तो किसी भी तरह से अगर हम ए माइनस बी का वैल्यू पता कर लें तो हमको ये बात पता चल जाएगा। तो ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू कैसे पता होगा, एक फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 25। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो ए माइनस बी का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ए माइनस बी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो और इसका वैल्यू कितना दिया है, 625, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 625 इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 5 इधर जाएगा डिवाइड में, 5 इधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 5125, यानी कि आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 125, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम किस शहर में आयोजित किए गए थे 2020 का। तो 2020 का गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में किया गया था। अगर 2021 का पूछेगा कि 2021 में ये खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये है हरियाणा, ये है हरियाणा। हरियाणा में ये आयोजित किया जाना है 2021 वाला, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन कहता है कि जो पहले का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूने 22, 1 को माइनस करिए। इसी भी तरह से यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जिसको मल्टीप्लाई करें 2 से और -1 कर दें तो 31 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 16 रखते हैं तो 16 दूने 32 में से 1 घटेगा तो 31, 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है, रीजनिंग से ही है अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 28, 8, 6 इसी तरह से ये है, तो बताना है कि आपको यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को आप सोचेंगे ना तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं। कैसे, आप इसको और इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 28 और 8, 28 और 8 कितना होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से इसको और इसको ऐड करिएगा, 63 और 18, 63 और 18 कितना हो जाएगा 81, और ये 81 किसका स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से यहाँ पे 94 में क्या ऐड करें, 94 में क्या ऐड करें कि 13 का स्क्वायर हो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब 169 में से आप 94 को माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा 5 और इसमें से कितना बचेगा 7, यानी कि 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और इसका स्क्वायर करना है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है पी क्यू और आर पी नहीं सही। देखिए ब्लड रिलेशन में कॉमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, क्योंकि अगर आप कॉमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी बदल जाता है। जैसे देखिए P
कॉमा है, तो पी जो है क्यू और आर का भाई है, तो ये बात तो कन्फर्म है कि पी जो है भाई है किसका, क्यू और आर का। लेकिन क्यू आर का रिलेशन आपस में क्या है नहीं पता। अब कहता है एस जो है आर की माँ है, तो एस आर की माँ है तो सबकी माँ होंगी, एस इन तीनों की माँ होगी। टी जो है पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है, यानी कि टी जो है एस का हस्बैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है। एस पी की माँ है, तो एस तो माँ है, पी की है, कंफर्म है, ये तो सत्य है। टी एस का पति है, टी एस का पति, ये भी कंफर्म है। टी जो है क्यू का पति है, टी जो क्यू का पति है ये गलत है, टी जो है क्यू का पिता है, टी जो है पी का पिता है, नहीं कि पति है, टी क्यू का पिता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही, ये जो है गलत है और गलत उत्तर को ही आपको चुनना है। ठीक है, यही आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसका उपयोग नहीं करके बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग दिए हुए शब्द को नहीं करके बनाया जा सकता है। तो हमने कहा है आपको पहले भी कि जब कभी भी नहीं वाला आ जाए तो आप सभी वर्ड को देखिए और इसमें से वैसे वर्ड को चुनिए जो इसमें, वैसे आप इसमें से अल्फ़ाबेट को चुनिए जो इसमें नहीं गिवन हो। तो आप ध्यान से अगर सबको देखेंगे तो टी है, ए है, डी वगैरह ये सब है, एच यू सब है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए टी ओ नहीं है, आप देखिए ध्यान से इसमें ओ नहीं है, कहीं भी ओ आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा इसमें, यानी कि ओ इससे है, ये नहीं बनाया जा सकता इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा। कहता है कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सुनील ना तो आस्था और ना ही श्याम के बगल में बैठा हुआ है। 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि ये पंक्ति है, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सुनील ना तो आस्था और ना ही श्याम के बगल में बैठा हुआ है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति की बाएं सिरे पर है, यानी कि आस्था यहाँ पे बैठी हुई है, ये बात कहते बाएं सिरे पर है, तो यहाँ पे आस्था बैठी हुई है, ये बात इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे आस्था है। लेकिन आस्था श्याम के बगल में भी है, तो श्याम यहाँ पे डेफिनेटली बैठेगा, यहाँ पे कौन, श्याम। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, तो ठीक बीच, इधर से दो इधर से, यानी कि यहाँ पे मंजीत बैठेगा ही बैठेगा, यहाँ पे मंजीत बैठेगा ही पंक्ति के ठीक बीच में, और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि इधर अमिता नहीं है, तो अमिता को आपको यहाँ बिठाना होगा। अमिता यहाँ बैठेगी तभी तो मंजीत के बगल में नहीं आएगी, तो एक कौन बच गया, सुनील। ऊपर जो बोला है सुनील वक्त के बारे में उसको देख लेते हैं। सुनील ना तो आस्था और ना ही श्याम के बगल में बैठा हुआ था, देखिए सुनील आस्था और श्याम के बगल में नहीं है, श्याम और आस्था के बगल में मंजीत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा हुआ है, इनमें से कौन सुनील के बगल है। सुनील के एक साइड में कौन बैठा हुआ है, अनीता, और एक साइड में कौन बैठा हुआ है, मंजीत। तो मंजीत और अनीता ही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 91 देखते हैं। यह एक सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही झकास क्वेश्चन है, बोले तो झकास। ठीक है, ऐसा इसलिए कि इसमें काफ़ी कंसेप्ट यूनिक तरीक़ा से लगाया गया है। जैसे देखिए, पहली जो संख्या गिवन है उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए। 69 संख्या है ना, तो आप 6 × 9 करिए तो आपका आ जाएगा 54। इसमें आपको 1 ऐड करिए, सेकेंड नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सेकेंड नंबर 55 है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 5/5, कितना हो जाएगा 25। इसमें 1 ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 26, आपको नंबर ये मिल जाएगा 26 अगला नंबर। अब 26 है तो 26 को में भी 2 और 6 को मल्टीप्लाई करिए तो 6 दूना 12 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, जो कि अगला है। अब अगला 13 है तो मतलब कि 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया गया होगा और ये बना गया होगा 3 प्लस इसमें 1 किया गया होगा, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर 4। ऐसा काफ़ी यूनिक ये देखने को मिला है, एनटीपीसी में अक्सर ऐसा पूछता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई त्रिभुज में आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
तो आपको पता होगा त्रिभुज की संख्या जब कभी भी पूछता है, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह की आकृति हो, इसमें इस तरह का हो, तो आपको इसको काउंट करने के लिए आपको पता होगा कि इसमें नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 और सबको ऐड कर लेते हैं। यही जो होगा इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। इसको ऐड अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, मतलब कि इस तरह की आकृति जहाँ भी होगी उसमें 10 जो होगा त्रिभुज होगा। तो इस तरह की आकृति आपको नीचे यहाँ और यहाँ देखने को मिलेगी। तो यानी कि 30 तो यही हो गया, 30 ट्रायंगल तो वही हो गया। एक ट्रायंगल आपको बीच में दिया हुआ है तो +1, और एक ट्रायंगल ये कंप्लीट ट्रायंगल ये पूरा दिया गया है +1, यानी कि टोटल 32 ट्रायंगल आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 93 नंबर क्वेश्चन ओरिजिनिंग से है। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है, क्रमशः लगाया हुआ है। तो इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो मोहन का स्थान दाईं ओर से 9वां है, जबकि दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 14वां है। तो बाईं ओर से 14 नंबर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दीप्ति मिलेगी, दीप्ति। ठीक है, और इधर से अगर आप 9वां नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन, मोहन। मोहन अब कहता है यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, तो मोहन दाईं ओर से, तो मोहन जो यहाँ आ जाएगा, अब मोहन का स्थान दाईं ओर से 21वां हो जाता है। तो मोहन का स्थान दाईं ओर से 31वां हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जब दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरह से पता होता है तो टोटल संख्या हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और उसमें से -1 कर लेते हैं। क्यों -1 करते हैं कि एक ही संख्या को हम 2 बार ऐड कर लेते हैं, इसका दाएं से भी स्थान और इसका बाएं से भी स्थान। तो इसको ऐड करेंगे आप 35 में से एक जाएगा 34, यानी पूछता है कि पंक्ति में टोटल संख्या कितनी है और दीप्ति का स्थान कौन सा है बाईं ओर से। तो दीप्ति का स्थान भी निकाल सकते हैं, देखते हैं। और टोटल व्यक्ति की संख्या 34 एक ही ऑप्शन में है, 34 ये होगा। तो डेफिनेटली दीप्ति का स्थान भी 26वां होगा ही। हमने कहा ना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए तो आप आंसर निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दीप्ति का स्थान निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल व्यक्ति की संख्या जो आपके पास आ रहा है और इसमें जो ऑप्शन में गिवन है ये सभी अलग अलग है। तो इस तरह से जैसे ही एक के इन दोनों में से कोई एक अगर आप निकाल लेते हैं, या तो दीप्ति का स्थान या टोटल संख्या, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन 5, 10, 17, 26। तो 5, 10, 70 और 26। तो 5 से यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ से 7 बढ़ा और यहाँ से कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। तो डेफिनेटली वहाँ से 11 बढ़ेगा। तो 26 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। 37 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि दिए गए 4 समूह में से कौन 3 एक समान है और चौथा असंगत है। असंगत को आपको चुनना है। तो असंगत चुनिए। देखिए ए एक छोड़ के बी सी डी, यानी कि ए इस तरह से आया है, ए बी सी और फिर यहाँ से डी। इसी तरह से देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, ये सब सही है। लेकिन एम एन, पी के जगह पर एन होना चाहिए, अब एन के जगह पर पी होना चाहिए, तब इधर वो होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। यानी कि असंगत क्या है, ये होगा। 96 नंबर क्वेश्चन, इसमें से भी 4 जो असंगत है उसको चुनना है। तो दोस्तों एनटीपीसी में असंगत से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होता है। ठीक है, समान चुनना, असंगत चुनना, तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हैंड में क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। हेड में कैप पहनते हैं। गिफ्ट को गिफ्ट रैप में रखते हैं। पेपर को कहाँ किस में रखते हैं, इन्वेलप में रखते हैं, जबकि यहाँ पे नोट दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये सबसे असंगत हो जाएगा। यहीं पे यहाँ पे इन्वेलप होता तो ये सही होता, फिर दूसरा आंसर आपको देखना होता।
कहता है कि ब्लैक, ये कुछ खंड दिए गए हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और फिर कहता है कि इसमें से बताइए कि ब्लैक जो है, ब्लैक के विपरीत कौन है, ब्लैक के विपरीत फलक पे कौन है। यहाँ पे ब्लैक के विपरीत फलक पे कौन होगा। तो आपको पता है कि जब कभी भी इस तरह का क्यूब आता है और जिसमें 2 रंग दिए गए हों, जिसमें से 3 रंग दिए गए हों और 3 में से कोई 2 कॉमन हो, तो जो थर्ड वाला होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 और 3 को ध्यान से देखिए आप, तो इसमें देखिए ऑरेंज येलो ब्लू, ब्लैक ब्लू येलो, यानी कि इसमें भी ब्लू येलो है और इसमें भी ब्लू येलो है, यानी कि ऑरेंज का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और आपसे ब्लैक ही पूछ रहा है तो ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान से देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में 2 सीरीज चल रहे हैं। ठीक है, 97 से यहाँ जाने के लिए 4 ऐड करना है, तब अब 101 से 107 जाने के लिए 6 ऐड करना है, यानी कि 2 का गैप हो रहा है। अब इसी तरह से 86 से 89 जाने के लिए ये 3 ऐड किया, तो आने वाले अगले सीरीज में वो कितना ऐड करेगा, तो आने वाले अगले सीरीज में 5 ऐड करेगा, यानी कि 89 और 5 कितना हो जाएगा, 89 और 5 94, 89 5 94। और उसी तरह से 107 में से 107 में अब कितना ऐड करेगा, आगे 8 ऐड करेगा, तो 107 और 8 कितना हो जाएगा, 107 और 8 15, यानी कि इसका हो जाएगा 94 और 115, 94 और 115, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 99 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सिलोनिम्स से है, इसको ध्यान से देखिए। सभी गुलाब लाल है, तो हम मैप बनाएंगे। सभी गुलाब जो है, शॉर्ट में ही लिखेंगे, सभी गुलाब जो है वो क्या है, लाल है। ठीक है, कुछ लाल रंग हैं, कुछ लाल जो हैं वो क्या हैं, रंग हैं, कुछ लाल रंग हैं। और सभी रंग पेंट है, सभी रंग जो है वो क्या है, पेंट है, सभी रंग पेंट है। निष्कर्ष निकला है कुछ लाल पेंट हैं, कुछ लाल पेंट हैं, जी बिल्कुल, कुछ लाल रंग हैं, सभी रंग पेंट हैं, तो कुछ लाल पेंट हैं, पहला कथन सही है। सभी लाल गुलाब है, सभी लाल गुलाब नहीं है, सभी गुलाब जो है वो लाल है, लेकिन सभी लाल, इधर वाला लाल ये हम नहीं कह सकते हैं डेफिनेटली कि सभी लाल जो है वो लाल है। तो ये क्वेश्चन जो है ये निष्कर्ष गलत होगा, कम्प्लीटली सही नहीं होगा। तो केवल एक पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल एक पालन करता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5 लड़की बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है। वे उत्तर की ओर मुख करके हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे हैं, लोग बैठी हुई है, 1 2 3 4 5 लड़कियां ऐसे बैठी हुई है। ठीक है, उत्तर की तरफ, सभी का मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है सबका मुंह। मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है, यानी कि यहाँ पे मीना बैठी हुई है। ठीक है, टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई है, और टीना जो है पूर्वी छोर पर बैठी हुई है। 2 आदमी का सीट तो पक्का हो गया। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी हुई है, लीना और रीना को हमको एक दूसरे के बगल में बैठाना होगा। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी है। लीना जो है, बीना लीना के बाईं ओर, लीना के बाईं ओर और मीना के, तो यानी कि यहाँ पे आपको लीना को लाना होगा। यहाँ पे अगर लीना आ जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे लीना आ जाए, अगर यहाँ पे लीना बैठ जाए, ठीक है, तो बीना को अगर आप यहाँ बैठाइए, बीना, तो बीना जो है लीना के बाईं ओर, देखिए लीना के बाईं ओर तथा मीना के दाईं ओर है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में कहता है लीना और रीना एक दूसरे के साथ बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे रीना बैठेगी। ठीक है, तो कहता है क्या है क्वेश्चन, पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पूर्वी छोर से
पहला और दूसरा स्थान पर रीना बैठी हुई है, पहले और दूसरे स्थान पर रीना बैठी हुई। तो ये था हमारा 28 दिसंबर 2020 में जो भी एनटीपीसी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।